नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का मैं रोहित कुमार directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 12 साधारण ब्याज, जिसको सिंपल इंटरेस्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स, जितने भी क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 1 में आया है, 2 में, 3 में और स्टेट के एग्जाम में, उसे पहले कंप्लीट करेंगे, फिर जाके हम लोग मॉडल क्वेश्चन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने कुछ इस प्रकार है। कहा जा रहा है कि सुहीत ने विकास से साधारण ब्याज पर 14% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए 6300 उधार ले लिया। सुहीत मूलधन में कुछ और धनराशि जोड़कर मोहित को उतना ही अवधि के लिए, मतलब 3 वर्ष के लिए ही 16% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर उधार दे दिया। इस लेन देन में सुहीत को 618 का लाभ हुआ। सुहीत द्वारा मोहित को उधार दी गई राशि क्या थी? समझिए बात को। होता क्या है कि दो बंदा है असल में 3 है, लेकिन एक का तो उतना बात नहीं है। तो कहने का मतलब क्या, एक से लिया, एक को दिया। तो जो बंदा बाद में दिया था 3 वर्ष के लिए, लेकिन उसने कुछ धनराशि अलग से जोड़ा था, सुहित मूलधन में कुछ और धनराशि जोड़ दिया, यानी लाजमी है कि उसको ज़्यादा मिला होगा। और यहाँ पे कह रहा है कि सुहित को इतना लाभ हुआ है, सुहित को ज़्यादा मिला नहीं। एक सेकेंड, कैमरा वो कर दिया। हाँ, सुहित को ज़्यादा मिला है, नहीं सुहित वाला बड़ा होगा, तो सुहित वाला पहले लिखिए। सुहित मूलधन जितना भी लिया था इससे 6300, उसमें कुछ जोड़ दिया था, तो देखिए क्या हो जाएगा। 6300 तो होगा ही होगा, और प्लस एक्स कुछ एक्स्ट्रा जोड़ दिया है। और कंडीशन क्या है सुहित का? 16% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए, तो 16 गुने 3 और बटा के नीचे 100 माइनस करेंगे 6300, 14% 3 वर्ष, 14 गुने 3 बटा के नीचे 100। फाइनल जो अंतर आया है वो 618 रुपये का फ़ायदा हुआ है। इसको सॉल्व करके यहाँ से एक्स का मान निकालना है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। 16 48 यहाँ हो जाएगा, तो 48x इसमें गुना करेंगे तो गुना करना पड़ेगा। एक सेकंड में दूसरा पेज ले लेता हूँ, गुना कर लेते हैं, कितना आएगा देख लेते हैं। 16 48 से 63 में गुना करना है, तो 48 में 63 से गुना करिए। 8 3 24 के 4 हासिल 2 आ जाएगा। 8 6 48 और 4 3 12, 8 2 10, 2 12 के 2 हासिल 1, 4 1 5 1 6 62 आएगा। 2 लिखा जाएगा और 6 हासिल हो जाएगा। और 6 चौका 24, 24 और 6 30 होता है। यानी यहाँ पे आ गया आपका 30, 24 पे 2 जीरो, बटा के नीचे 100 है तो 100 रहेगा। 618 है, इधर माइनस है तो माइनस। अब यहाँ गुना कर लेते हैं। 14 तिया 42 से 63 में, 42 से 63 में, 3 दूनी 6, 4 तिये 12, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 के 4 हासिल 2, 6 चौका 24 और 2 26, इस पर 2 जीरो आ जाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा आपका 24 46 पर 2 जीरो। चलिए नेक्स्ट स्टेप पर आइए, देखते हैं क्या होगा। ये 2 जीरो जाके इधर ऐड हो जाएगा, तो 6 1 8 पर 2 जीरो, यहाँ पे आ जाएगा 48x, और इसको इसमें से घटाना पड़ेगा। 30 24 पर 2 जीरो में से घटाइए 26 46 डबल जीरो, 2 जीरो यहाँ आ जाएगा। एक हासिल लेंगे 14, तो 8 6 14, तो यहाँ 8 आ जाएगा। ये बचा एक हासिल लेंगे 21, ठीक है, सॉरी 11, 11 में से 4 गया, 7 4 11, और ये चला 29, तो 6 3 9 37 80 आ जाएगा। प्लस 37 80 पर 2 जीरो, नहीं 1 जीरो, ठीक है। अब देखिए 48x यहाँ रह जाएगा, इसको उधर भेज के घटाइए, तो कितना है 618 डबल जीरो 378 पर 2 जीरो, 2 जीरो इधर, एक और जीरो, एक हासिल लेंगे। 7 4 11, एक चला गया, तो कितना बचा 5, 5 में से 3 गया 2, 24,000 आ गया। और ये सीधा सीधी 500 बार में कट जाएगा, 500 आ गया। इसने जो बंदा दिया था 6300 में 500 जोड़ के दिया था, यानी कितना हो गया 6800, 6800 दिया था। क्लियर है? तो यस सर क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 को आप समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, एक मेज को 450 नगद अथवा 210 तुरंत भुगतान तथा उसके पश्चात 125 की 2 मासिक किस्तों में उपलब्ध है। किस्त योजना के लिए ब्याज की दर क्या है? अच्छा देखिए, एक मेज को इतना नकद
अथवा 210 तुरंत भुगतान तथा उसके पश्चात 125 की 2 मासिक किस्त में उपलब्ध है। तो P निकाल लेते हैं मूलधन। 450 में से घटा दीजिए 210 को, 224 हो गया। किस्त की बात करें तो 125 का है, रेट नहीं पता, रेट मान लेते हैं R%, दर जो बोलते हैं दर R%। तो हम जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट SI% बराबर क्या होता है, RT होता है। R गुने टाइम है 2 ईयर का, 2 किस्त है कहने का मतलब, तो 2R%। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, 2R% इक्वल टू 2R/100 कह देंगे, R/50, इसको कह देंगे R प्लस 50 प्लस बटा 50, 50 बार में कटेगा। यहाँ ध्यान दीजिए, इस जो प्रोसेस मैं कर रहा था ये थोड़ा सा लेंदी चला जाएगा, ठीक है। मैं एक फार्मूला बताता हूँ आपको, समय बर्बाद नहीं करना है, थोड़ा सा समय एग्जाम में बताना है। ये थोड़ा सा बने तक तो लंबा ज़्यादा जाएगा। एक तरीका अपनाते, एक फार्मूला होता है कि भविष्य में अगर भुगतान करना हो ना, भविष्य में भुगतान कर सकते हैं, तो जानते क्या होता है, P प्लस P गुने, गौर से देखिएगा, R/100 और गुना 1/12, T कहिए, T/12। अब कहिएगा ये क्या है, देखिए इसको समझिए ज़रा, ये है महीना और ये है रेट, इससे आप निकाल सकते हैं। कैसे, उसको समझिए। अभी के प्रश्न में देखा जाए 450 रुपया जो था पैसा था, मतलब मूल्य, 210 तो अभी पेड हो गया, तो 240 भविष्य में भुगतान करना है, तो हाँ 240 भविष्य में करना है, 125 के किस्त पर करना है। अब देखिए कैसे कैसे हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे, टाइम लगेगा फिर भी कोशिश करेंगे जल्दी करने का। देखिए 240 प्लस 240 का इसी फार्मूला पर जा रहे हैं, का R/100, तो R/100 लिख देते हैं। चूँकि 2 किस्त में डालना है तो 2/12 हो जाएगा, 2 से 6 बार में, 6 चौका 24, 10 से 10, 2/5 यानी 240 और प्लस 2R/5, ये निकल कर आया। अब इसको इतना ही पर रहने देते हैं। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, इसको साइड कर रहा हूँ। अगला स्टेप देखिए, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, लंबा चौड़ा जाएगा, स्टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, समझिए ज़रा। किस्त वाला थोड़ा सा होता है इस टाइप के प्रॉब्लम। अब 125 वाला देखते हैं। अच्छा, 2 बार 125 देना है किस्त पर, तो पहला जो 125 होगा, जानते हैं उसमें आपके साथ क्या होगा, मैं बता दे रहा हूँ। आप देखिए यहाँ पे 125 प्लस 125 गुना, रेट तो वही रहेगा, तो हाँ सर, बट यहाँ 1 महीना के लिए रहा, प्लस, अभी प्लस रहने दीजिए, अब इसको सॉल्व करिए। 125 प्लस, इसको काट देते हैं, 25 चौका 100, 25 बचे, यानी 5R/12 48, ये निकल कर आया, ठीक है। अब हम दोनों को बराबर करेंगे। दोनों को बराबर किसको करेंगे, तो यहाँ देखिए, अब ये जो पोर्शन था 240 प्लस 2R/5, ये बराबर होगा आपका 125 प्लस 5R/48, और साथ में हमको जोड़ना पड़ेगा 125। आप कहेंगे ये क्या है, देखिए सेकेंड महीना वाला में क्या है ना, कि कुछ भी सूद नहीं जुड़ेगा, इसमें तो जुड़ रहा है बट इसमें नहीं जुड़ेगा, इसीलिए इसमें क्या है 125 ही रह जाएगा। दोनों को बराबर करेंगे, यहाँ से R निकालेंगे, तो देखिए 2R/5 है, तो मैं R कॉमन ले रहा हूँ, बाहर में यहाँ R लिख दे रहा हूँ, और ये इधर आएगा, तो 5/48, इन दोनों में का R बाहर कर दिया हूँ। इधर देखिए 125 125 250, और इसमें 240 घटेगा, यहाँ पे आ जाएगा R गुना, बताइए कितना आएगा, ये तो कट नहीं रहा है, 48 गुने 5 करना पड़ेगा, 8×5 = 40 के 0, 8×5 = 40 के 0 हासिल 4, 5 चौका 20 4 24, 240 आ जाएगा, तो नीचे 240, 5 से कटेगा 48 बार में, 48 दूनी
कितना होता है, 8 दूनी 16 के 6, 4 दूनी 8 है 9, 96 माइनस 48 से घटेगा 5 बने तो 50 25 बराबर में आ जाएगा 10। आर गुने यहाँ कितना आ जाएगा 171 बटा 240 बराबर 10। आर बराबर आ जाएगा 240 पर एक और 0 71। इसको जब भाग देंगे यह आएगा 33.8% के करीब में आपका आंसर आएगा। स्टार मार लीजिए, प्रैक्टिस करिए थोड़ा सा पीछे करके एक बार और, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार और देख लीजिएगा, अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। एक वॉशिंग मशीन का मूल्य 12,000 है जिसे कंपनी 5200 का तुरंत भुगतान लेकिन राशि समान किस्तों में लेती है। यदि ब्याज की दर 12% वार्षिक है तो मासिक किस्त 1400 प्रति माह है, तो किस्तों की संख्या क्या होगी। अच्छा क्वेश्चन है, आइए इसे बनाते हैं। एक फार्मूला बस आपको याद रखना होगा इस क्वेश्चन के लिए। वो फार्मूला थोड़ा सा है, मासिक किस्त, इसका फार्मूला होता है पहले तो आर इंटू, ठीक है, r/12 ब्रैकेट में 1 प्लस r/12 के पावर में n बटा के नीचे 1 प्लस r/12 के पावर में n माइनस 1। कहेगा तो इसे कैसे बनेगा, तो आइए उसे समझते हैं। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे किस्त कितना का चल रहा है, 1400 का, तो यहाँ लिख दीजिए 1400। इतना तो कैश दे दिया है, तो बचेगा कितना, इसको घटा लीजिए, 6800 बचेगा। रिमेनिंग है ये, रिमेनिंग बचा हुआ भाग, बचा हुआ पैसा कहिए या मूलधन कहिए या पी कहिए। r/100 रेट 12% है तो 12/12। अच्छा, ये 12% तो वार्षिक है, मासिक की बात कर रहा है, तो एक महीना का कितना 1 हो जाएगा। साल का 12% तो महीना का 12 से भाग दे देते हैं इसमें, तो 1% तो 1/12 मासिक लिखना पड़ता है। 1 प्लस 1/12 पावर में n बटा के नीचे 1 प्लस 1/12 पावर में n माइनस 1। 6800 यहाँ गुना में है तो यहाँ भागा में आ जाएगा 6800, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 734 7/34 बराबर 1/12 गुना 12 1 13 13/12 के पावर में n, यहाँ भी हो जाएगा 13/12 के पावर में n माइनस 1। हे माता रानी, कैलकुलेशन थोड़ा सा अजब गजब इसका रहता है, लेकिन घबराना नहीं है, बनेगा। 12 से भाग देंगे ये आ जाएगा 0.01, इसको भाग देंगे तो 1.01 का पावर 2 कह दीजिए कि 2 किस्त में डालना है। कितने किस्त में डालना है, 2 किस्त में। नीचे आइए, यहाँ भी 1.01 का पावर में 2 माइनस 1 हो जाएगा, 7 बटा n ही है, n रहेगा, अभी n रहेगा, सॉल्व करेंगे तो आएगा। ये जो है ये गुना में है तो नीचे भागा में आ जाएगा, तो 1 से गुना करेंगे 1 ही रह जाएगा, इस पे 2 जीरो आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1.01 के पावर में n बटा के नीचे 1.01 के पावर में n माइनस 1। यहाँ क्रॉस गुना कर लेते हैं, तो इससे करेंगे 700 ब्रैकेट के अंदर 1.01 के पावर में n माइनस 700 हो जाएगा, इक्वल टू इससे गुना होगा तो 34 ब्रैकेट के अंदर 1.01 के पावर में n। इन दोनों को एक तरफ ले आइए, यहाँ पे 700
1.01 के पावर n माइनस 34 1.01 के पावर n इक्वल टू 700 हो जाएगा। यहाँ से कॉमन ले लीजिए 1.01 के पावर n, तो यहाँ आ जाएगा 700 माइनस 34 बराबर 700। 1.01 के पावर में n इक्वल टू ये नीचे आ जाएगा, तो 700 बटा के नीचे इसको घटा दीजिए, एक हासिल लेगा 10 में 6 गया 4 गया 6, ये बचा 9 में से 3 गया 6, यहाँ बच गया 6। बात समझ में आया? आगे देखिए, थोड़ा सा है, क्या करिएगा, मजबूरी बना पड़ा है। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो एग्ज़ाम में छोड़ना ही चाहिए, बनाना तो नहीं चाहिए। 350 बटा 333, यहाँ पे आ जाएगा 101 बटा 100 पावर में n इक्वल टू 350 बटा 333। यहाँ पे जाके मैटर फंस पड़ा है। यहीं पे आपका n का मान जो आएगा ना, यहाँ कहीं मिस्टेक हो रखा है, कैलकुलेशन इतना सारा था, कहीं मिस्टेक हो गया है। n का मान 5 आना चाहिए था। बात समझ में आया? यहाँ हो गया है लोचा, यहाँ कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है। n का मान 5 आता, ठीक है। इस क्वेश्चन को गोल कर दे रहा हूँ मैं, छोड़ दे रहा हूँ, समय लैप्स हो रहा है। मेथड आपने समझा किस तरह के फार्मूला मेनली याद रखिए, इतना लेंदी नहीं, आसान आएगा तो बनेगा, ज़्यादा उटपटांग रहेगा उसको छोड़ना ही पड़ेगा एग्जाम में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बनाने बैठेंगे तो कैलकुलेशन करते करते समय निकल जाएगा। इतना देर में कई क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? ये भी एक कला है कि एग्जाम में कौन क्वेश्चन को छोड़ना है, कौन बनाना है। ज़्यादातर किस्त वाला क्वेश्चन में ऐसा हो जाता है, ऐसा नहीं कि सब में होता है, बट बहुत सारे क्वेश्चन में आपको इस तरीक़ा के मिल जाते हैं, और इसमें जितने ज़्यादातर कैलकुलेटिव ही रहते हैं। आइए और भी क्वेश्चन है उसे देखते हैं, फिर समझ में आएगा क्या है स्थिति। 4 नंबर क्वेश्चन को देखिए। अभी तक तो 3 क्वेश्चन बनाए हैं, तीनों क्वेश्चन उसी टाइप का था, आसान तो कोई भी क्वेश्चन था नहीं। 4 को देखते हैं। जी हाँ, 4 नंबर उसी तरह क्वेश्चन को कह रहा है क्या, उसको पढ़ के समझते हैं। एक जूस 3500 में नकद उपलब्ध है जूसर, परंतु किस्त योजना के अंदर, फिर से किस्त वाला आ गया। किस्त वाला क्वेश्चन सब तो परेशान करेगा। परंतु किस्त योजना के अंतर्गत ग्राहक 1500 के तुरंत भुगतान तथा प्रति तिमाही 3 समान किस्तों में खरीदता है। डीलर प्रति तिमाही संयोजन होने वाले 12% वार्षिक ब्याज लेता है। प्रत्येक किस्त की राशि निकटतम ज्ञात करिए। फिर से उसी टाइप का आ गया, कुछ नहीं बचा, देखते हैं ट्राई करके। देखिए P बराबर क्या आ जाएगा, पहले तो 3500 में से 1500 घटाइए 2000 आ जाएगा, क्योंकि 1500 तो उसने दे ही दिया। किस्त का संख्या अगर हम बात करें तो कहेंगे सर किस्त का संख्या है 3। प्रति तिमाही तो कितना किस्त हो जाएगा, 12/4, 3 आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन में कहा है ना 12%, तो 12 को भाग दे दीजिए 4 से, तो 3%, हर 3 महीना पे 3% लगेगा। 3% को 3/100 कहिए, और ये असल में हो जाएगा 103/100 ऐड हो जाएगा, क्योंकि उतना एक्स्ट्रा आपको मिलता है। प्रत्येक किस्त मान लेते हैं x का, ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज़ कह चुका है, 2000 रुपया आपको पेमेंट करना है जी। x रुपया 100/103 गुना, सॉरी जोड़ लिखते हैं, जोड़। अगला हो जाएगा 100/103 के पावर में 2 प्लस 100/103 के पावर में 3। इसको अब सॉल्व करना है। बताइए इसे एग्जाम में छोड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। अब करिए कैलकुलेशन, आप देखिए कितना जाने वाला है परेशान। पिछला तो क्वेश्चन में मिस्टेक हो ही गया था, अभी सबको तोड़ना है अब आपको। 100/103 गुना 100 का स्क्वायर 10,000/103 में 103 से करिएगा, वो लिखना है यहाँ पे गुना, यहाँ पे 3 बार गुना करके लिखना है, फिर सबको गुना करना है, तब काटना है। क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए, स्किप, स्टार मार देता हूँ, बट कैलकुलेटिव बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, इसको एग्जाम में छोड़ देना है। 5 नंबर क्वेश्चन पे आइए।
कह रहा है एक पंखा 1500 की तुरंत भुगतान तथा 440 की प्रति माह 5 समान मासिक किस्तों में उपलब्ध है। यदि किस्त योजना के अंतर्गत 24% वार्षिक ब्याज लिया जाता है तो पंखे का नगद मूल्य क्या होगा। नकद मान लीजिए नगद 100 रुपया, ठीक है। जैसा जैसा कहता है वैसा वैसा करने का कोशिश करते हैं। वार्षिक ब्याज 24% है तो मासिक क्या हो जाएगा, 12 से भाग दीजिए 2%। ये तो हर कोई जानता है, SI परसेंट बराबर होता है RT% बराबर 5 गुने 2 हो जाएगा परसेंट, 5 दूनी 10%। और 10% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10। 10/100 करिएगा ना तो 1/10 आना जाएगा काट के, तो हाँ आ जाएगा। तो इसको चूँकि 11/10 हो जाएगा, ऐड हो जाएगा ऊपर। अब बनाते हैं, एक्स में से पहले 1500 घटा दीजिए। नगद अगर 100 रुपये का था, 1500 तो आपने घटा दिया, 11 बटा क्या हो जाएगा 10 बराबर 440 का 5 किस्त है प्लस 440 गुने 5 गुने 4 गुने 2 बाई हो जाएगा आपका कितना 100 गुने 2। इसको सॉल्व करना है तो 11x बाई हो जाएगा 10, इससे गुना करेंगे तो माइनस 1650 आ जाएगा, इससे गुना करिएगा तो 0 से 0 कट जाएगा बराबर इधर आ जाएगा 2200 और प्लस 88। 11x बाई 10 इक्वल टू 3938 आ जाएगा। x बराबर आ जाएगा 3580। 3580 ये आएगा आपका आंसर। जितने किस्त वाले होते हैं वो इसी तरीक़ा के क्वेश्चन होते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए, कह रहा है एक में 2000 नगद और 600 तुरंत भुगतान पर 2 माह बाद 1500 की किस्तों पर उपलब्ध है। किस्त योजना के लिए ब्याज की दर क्या होगा। P बराबर निकाल लेते हैं सबसे पहले, तो 2000 में से 600 हटा दीजिएगा, 1400 बच जाएगा, ठीक है। 1500 रुपया कह रहा है 2 माह बाद इतना, तो इनमें मिश्रधन ही हो गया, मिश्रधन जिसको ए बोलते हैं, अमाउंट हो गया कितना 1500। अगर आपसे पूछे ब्याज कितना है तो कहिएगा बहुत आसान है, 1500 में से 1400 हटा दीजिए, यानी 100 का ब्याज मिला। समय का बात करते हैं, 2 माह है, इसको हम कह सकते हैं 2/12 वर्ष, 12 से भाग दे देंगे तो वर्ष में निकल जाएगा, तो हाँ कह सकते हैं। इसको हम 1/6 वर्ष कह सकते हैं। आगे बढ़िए। अच्छा, दर बराबर हम जानते हैं SI गुने 100 बराबर P गुने T। डालते हैं 100 गुना 6/1400 गुना 1, यहाँ आ जाएगा 42.86%, काट के आएगा बी नंबर। स्टार मार के रखिए, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जा रहे हैं। 7 नंबर पे आइए, कह रहा है एक कैमरा 2500 के तुरंत भुगतान तथा 3 माह पश्चात 2100 की किस्त पर बेचा जा रहा है। यदि लिए गए ब्याज की दर 20% वार्षिक हो तो कैमरे का नकद मूल्य ज्ञात करिए। फिर से वही सब प्रोसेस करना पड़ेगा जितनी चीज़ अभी ने किया था हमने। आइए शुरू कर देते हैं, क्या क्या है सब लिखते हैं। P बराबर 100 रुपया, अमाउंट बराबर 2100, रेट बराबर 20%, टाइम बराबर 3 महीना है तो 3/12 करेंगे, यानी 1/4 वर्ष कहेंगे। SI बराबर हो जाएगा आपका 2100 में से x घटा दे रहे हैं, इधर लिखा जाएगा 2100 में से x घटेगा बराबर में वही बात x गुना 20 गुना 1/4 गुना 100। यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, x का मान आएगा आपका 2000। आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो नकद कितना हो जाएगा, नकद मूल्य अमाउंट इतना हो गया और दिया है कितना 2500, तो 2500 इसमें जोड़ दीजिए, 2500 और 200 2000 4500।
ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। एक सिलाई मशीन नगद भुगतान पर 2600 में उपलब्ध है। यह किस्त योजना के अंतर्गत 1000 के तुरंत भुगतान तथा 550 के 3 मासिक किस्तों में उपलब्ध है। किस्त योजना के अंतर्गत किए गए ब्याज दर बताइए। सेम टाइप क्वेश्चन आ रहा है। तो P बराबर सबसे पहले कितना हो जाएगा 1600, इसको घटा के निकाल लेते हैं। प्रत्येक किस्त निकाल लेते हैं। क्या लिखेंगे देखिएगा, P1 प्लस NR/100 बटा के नीचे N प्लस N और N-1 R/2 इंटू 100। इससे आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ हो जाएगा 550, प्रत्येक किस्त दिया हुआ है, वैल्यू डालते हैं 1600 ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 3R बटा 12 गुने 100 बटा के नीचे आ जाइए 3 प्लस 3 गुना 2 गुने R बटा में 12 गुने 2 गुने 100। एक पेज लेने दीजिए मुझे जी। आ जाइए, अब फिर से सॉल्व आगे बढ़ाते हैं। 550 हो जाएगा, गुने में ये ऊपर चला जाएगा 3 प्लस R बटा, ये कट रहा है सब, R बटा 400 हो जाएगा बराबर 4 बार में कटेगा 400। यहाँ आ जाएगा आपका कितना 1600 प्लस 4R। गुना करते हैं 0 5 3 15 5 3 15 1 16, 1650 प्लस यहाँ हो जाएगा 11R बटा 8 आ जाएगा कट के बराबर 1600 प्लस 4R 21R बटा 8 इक्वल टू हो जाएगा, ये इधर आके मैंने वो कैलकुलेट कर दिया, ये जाके घटेगा 50। तो R बराबर आ जाएगा 400, 8 पे 40 21 यानी 19 1 बटा 21%। बी नंबर आंसर हो जाएगा। ये सब हल्के में क्वेश्चन लेना बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि ये सब सुपर क्वेश्चन है, सुपर। जितने किस्त वाले क्वेश्चन होते हैं हाईली टफेस्ट क्वेश्चन के अंतर्गत काउंट आते हैं। बट आएगा एग्ज़ाम में तो कुछ तो बन ही सकता है, कुछ ऐसा रहेगा कि नहीं बनेगा, उसको छोड़ देना रहेगा। एक पंखे पर 1900 का दाम अंकित है। यह 420 का तुरंत भुगतान तथा 3 समान मासिक किस्तों में उपलब्ध है। यदि किस्त योजना में 16% वार्षिक ब्याज लिया जाता है तो प्रत्येक किस्त की राशि है। मासिक किस्त लग रहा है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है P निकालते हैं। सबसे पहले दोनों को घटा के 1520 आ जाएगा, घटा देंगे इन दोनों को तो रेट बराबर है 16%। मासिक निकालने के लिए 12 से भाग देंगे यानी 4/3% आ जाएगा महीना का, ठीक है। प्रत्येक किस्त P1 प्लस NR/100, अभी फार्मूला लिखा था फिर से लिख रहा हूँ, N प्लस N इंटू N-1 इंटू R/2 इंटू 100। 1520 है, 1 प्लस N का मान है 3 किस्त में बटा गुने 4 रेट है बटा के नीचे 100। नीचे हो जाएगा 3 किस्त है, 3 गुने 2 गुने 4 रेट है 4 बटा के नीचे 2 गुने 100। अच्छा, रेट है 4/3 तो नीचे 3 भी एगो एक्स्ट्रा आएगा। यहाँ 3 यहाँ भी हो जाएगा 4/300। अब इसको सॉल्व करेंगे। 1520 गुने 104 बटा के नीचे आ जाएगा आपका 100 गुने 100 बटा के नीचे 304। इसको सॉल्व करिएगा 520 आएगा आपका, ठीक है। आप कर लीजिएगा इसको कैलकुलेशन।
कैलकुलेशन में, चूँकि क्वेश्चन में ही समय ज़्यादा ले रहा है तो कैलकुलेशन इसीलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, आपके लिए छोड़ रहा हूँ। कैलकुलेशन बैठ के थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेथड मैं सिखा दे रहा हूँ सारा। करा एक मिक्सी 360 की नकद आय दी तथा 390 की 3 समान मासिक किस्तों में खरीदी गई है। यदि ब्याज की दर 16% वार्षिक हो तो मिक्सी का नकद मूल्य क्या होगा? रेट बराबर 16%, मासिक हो जाएगा 16/12 यानी 4/3%। किस्त बराबर हो जाएगा P1 प्लस NR/100 बटा के नीचे N प्लस N-1 इंटू R/2 इंटू 100 होता है। किस्त इस बार पता है 390 का किस्त है, P का मान है नहीं पता है, इसको छोड़ दीजिए। 1 प्लस NR वैल्यू डाल देते हैं, 3 गुने 4 हो जाएगा बटा के नीचे 300 कर देते हैं बटा के नीचे 3 प्लस 3 गुने 2 गुने 4 बटा के नीचे 3 गुने 2 गुने 100, 390 गुना 76 बटा हो जाएगा 25, इधर आ जाएगा P गुने 26/25। मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ, आप इसको कैलकुलेट करेंगे इतना ही आएगा आपका। यहाँ से जब निकालेंगे आप P बराबर तो 1140 निकल के आएगा। नकद की बात करें तो 1140 तो आया ही, प्लस 360 जुड़ना पड़ेगा जो आपने यहाँ पे दिया है, इसको हो जाएगा 1500। मूलधन में जो आपने 360 यहाँ दिया है वो ऐड करेंगे ना नकद, तो टोटल 1500 रेट आ जाएगा। ग्यारह सेम है, आप चाहे तो बना के देख सकते हैं, इसी मेथड पे जाएगा सेम। एक डीलर एक माइक्रोवेव ओवन इतना नकद देता है, एक ग्राहक इसे 1600 नकद तथा 3 वार्षिक किस्तों में खरीदता है। यदि डीलर 12% वार्षिक संयोजन होने वाले ब्याज लेता है तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करिए। वही चीज़ है, P बराबर आपका आ जाएगा 4200, घटा दीजिएगा इन दोनों को तो किस्त बराबर आ जाएगा P1 प्लस NR/100 नीचे N प्लस N-1 इंटू R/2 इंटू 200, यहाँ 4200 आ जाएगा। 1 प्लस 3 गुने 12 बटा 100 बटा के नीचे 3 प्लस 3 गुने 2 गुने 12 बटा 2 गुने 100। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आप सॉल्व करिएगा, 1700 आएगा इसका। अगला बनाइए, मैं पेज फोल्ड कर रहा हूँ तब तक। सारे किस्त वाला ही क्वेश्चन है, तो सारे स्टेट के एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ये भी कमाल की बातें हैं। 12 नंबर कह रहा है कि एक रेफ्रिजरेटर 7000 की तुरंत भुगतान तथा 3 माह के 3180 देकर खरीदा गया। यदि ब्याज की दर 24% वार्षिक हो तो साल महीना का 2 हो जाएगा। तो रेफ्रिजरेटर का नगद मूल्य क्या होगा? चलिए मूलधन मान लेते हैं x, मिश्रधन हो जाएगा 3180 और SI क्या हो जाएगा, तो 3180 में से घटा दीजिए x, रेट बराबर 24% और क्या दिया हुआ है, अगर इसी को मासिक निकालिएगा तो 2% हो जाएगा। टाइम इजकल टू 3 माह, 3 किस्त मतलब 3 माह। हम जानते हैं SI बराबर होता है P गुने R गुने T/100, PR/100। तो यहाँ हो जाएगा 3180 माइनस x इक्वल टू x गुने 2 इंटू 3/100। भेज के सॉल्व करते हैं, 3180 पर 2 जीरो माइनस 106x आ जाएगा जब सॉल्व करिएगा तो बराबर में, मतलब यहाँ से x का बराबर आ जाएगा कितना, 3000। 3000 आंसर तो होगा नहीं, 7000 जो नकद दिए थे उसमें जोड़ दीजिए तो 7×3 10,000। ऑप्शन नंबर ए। 13 पर आइए।
एक टीवी सेट 20,000 नकद भुगतान या 6,000 तुरंत भुगतान तथा 6 माह पश्चात 1680 की किस्त पर बेचा जाता है। किस्त योजना के लिए ब्याज दर ज्ञात करिए। पी बराबर निकालते हैं, दोनों को घटाएंगे तो 14,000 आ जाएगा। इन दोनों को घटा के अमाउंट बराबर आपको दे दिया है 16,800। इंटरेस्ट बराबर कैसे निकलेगा, इन दोनों को घटा दीजिए तो आ जाएगा 2,800। टाइम इजकल टू 6 महीना यानी 1/2 वर्ष। आर बराबर हम जानते हैं इंटरेस्ट गुने SI गुने 100/P गुने T। वैल्यू डालते हैं 2,800 गुने 100 बटा के नीचे P है 14,000 गुने 1/2। 2 से कटेगा 7,000 बार में, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 4 बार में कटेगा 40% आंसर आ जाएगा। ठीक है। चौदह नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है एक साइकिल 500 के तुरंत भुगतान तथा 1 माह पश्चात 610 किस्त पर बेचा जा रहा है। यदि 20% वार्षिक दर से ब्याज में लिया जा रहा है तो साइकिल का नकद मूल्य ज्ञात करिए। फिर से कर लेते हैं आसानी से। नकद मूल्य, नकद x मान लेते हैं तो SI बराबर हम फॉर्मूला जानते हैं P गुने R गुने T/100। SI की जगह पर कितना डालिएगा, कहाँ गया, हाँ 610 रुपया। तो 610 में से आप हटाइएगा x माइनस 500। नगद मूल्य x माने इसीलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि 500 का आप भुगतान कर रहे हैं इसीलिए। तो ये हो जाएगा कितना के बराबर, x माइनस 500। ये P का काम करेगा गुने 1 महीना मतलब 1 ईयर 20/12 गुने 100। ठीक है, 1 माह है ना, 1 महीना को 1/12 मैंने लिख दिया, 1/12। अब 20% है इसलिए 20 लिख दिया। अब यहाँ से सॉल्व करना है। 610 माइनस x माइनस प्लस हो जाएगा माइनस माइनस 500 बराबर 20 पचे 100। तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 500 बटा के नीचे 12 पचे 60। इसको सॉल्व करिए ज़रा, देखिए कहाँ कितना जाता है, आंसर आता है 60 से गुना कर दीजिए इधर। 6 6 6 2 जीरो माइनस 60x बराबर x माइनस हो जाएगा आपका 500। x बराबर 671 पर 2 जीरो, x बराबर आ जाएगा 1100। ऑप्शन नंबर ए। 15 नंबर क्वेश्चन इसी तरह कह रहा है कि एक मेज 750 के तुरंत भुगतान तथा 6 माह पश्चात 436 देकर खरीदी गई। यदि लिए गए ब्याज की दर 18% वार्षिक हो तो मेज का नगद मूल्य होगा। वही सेम कंडीशन जाएगा। नकद को मान लीजिए x। अब देखिएगा यहाँ शांति से, सबसे पहले 436 है तो 436 लिखिए। अब इसमें से x माइनस करिएगा 750 बराबर x माइनस 750 यहाँ लिखाएगा और जो दिया है उसको लिखिए। 6 महीना था 6 गुने रेट है 18 तो यहाँ 18 लिखाएगा बटा के नीचे 6 महीना था तो 12 से भाग देंगे गुने 100। यहाँ से x का मान आपको निकालिएगा पुराने के जैसा 1150 आएगा। वो आंसर होगा नहीं, ये नकद ही पूछा है तो 1150 ही आंसर हो जाएगा सी नंबर। थोड़ा सा और क्वेश्चन बचा है, 19 तक है, कर लेते हैं। 16 नंबर का है एक कुकिंग चूल्हा 520 के तुरंत भुगतान तथा 520 के प्रति माह 4 किस्तों में उपलब्ध है। यदि ब्याज की दर 25% हो तो चूल्हे का नगद मूल्य। फिर से वही मानिए नगद मूल्य। सबसे पहले रेट की बात करते हैं तो 25/12 करेंगे। SI बराबर हम यहाँ नहीं, नया पेज लेने दीजिए, लंबा जाएगा थोड़ा सा। तो रेट बराबर कितना आ गया 25/12%। SI परसेंट बराबर क्या होता है 25/12 गुने 4 किस्त है इसीलिए परसेंट क्या आ जाएगा 25/3%। कट जाएगा 3 बार में। 25/3% को क्या लिख सकते हैं
25/300 हो जाएगा। कितना बार में कटेगा? 1/12 बार में कटेगा। इसको क्या लिखिएगा? प्लस कर दीजिएगा, 13/12 हो जाएगा। तो P का 13/12 जो है कितना के बराबर हो जाएगा? तो 520 × 4, और वही फार्मूला लगा रहे हैं, प्लस 520 × 4 गुने 4 - 1 × 25 बटा के नीचे 12 × 100 × 2। P गुने क्या हो जाएगा? 13/12 बराबर, इधर सॉल्व करिएगा, आपका आएगा 2080 + 65। ठीक है, P बराबर आपका निकल के आएगा कर लीजिएगा 2145 × 12/13, यह आएगा 1980 निकल के। ठीक है, तो नकद कैसे निकलेगा? नकद निकालने के लिए क्या करना होता है? 1980 में जोड़ना पड़ता है जो तुरंत पैसा देते हैं। 520 दिए थे, जोड़ दीजिए, 2500 आंसर निकल के आएगा। ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए। ये तो टोटल किस्त वाला ही रहा क्वेश्चन इसमें। ऐसे आगे आपको मिलेगा बिना किस्त वाला क्वेश्चन, क्योंकि मॉडल क्वेश्चन में हर टाइप का रहता है। ये तो प्रीवियस ईयर है, तो प्रीवियस ईयर में जो पूछा गया है वही वाला यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, ऐसा नहीं सोचिएगा खाली किस्त वाला ही रहेगा, आगे एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन सब मिलेगा। ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष से एक धनराशि 12,500 से 17,500 बनने के लिए आवश्यक वर्षों की संख्या कितनी होगी? तो P का मान कितना है? 12,500। अमाउंट कितना है? 17,500। रेट कितना है? तो 10%। हम जानते हैं SI बराबर क्या होता है, तो कहिएगा P × R × T/100 होता है। डालिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा? इन दोनों को घटा के निकाल सकते हैं आप। कितना आ जाएगा? 5,000 बराबर 12,500 × 10 × टाइम बटा के नीचे 100। यहाँ से T निकालिएगा, आपका आ जाएगा 4 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। 18 के लिए आपको दोनों तरफ देखना पड़ेगा, थोड़ा नीचे कर रहा हूँ। यहाँ है, यदि राधा ने अल्पावधि जमा के अंतर्गत 873 दिन के लिए इतना % प्रति ब्याज की दर से बैंक में जमा किया तो उसे कितना ब्याज मिलेगा? देखिए, सबसे पहले एक चीज़ जानिए, P बराबर तो 800 हो जाएगा। तो जी सर, 365 दिन में अगर बात करें, ब्याज मिलेगा 15/2%। यहाँ पे जो लिखा गया है 73 दिन का निकालना है, तो 15/2 × 365 बटा के नीचे 73। गड़बड़ कर दिया मैं, 73 ऊपर जाएगा और 365 नीचे आएगा। 73 से कटेगा 5 में, 5 से 3 बार में, यानी 73 दिन का आ गया कितना? 73 डेज का आ गया 3/2%। ठीक है, 3/2% आ गया। तो निकाल दीजिए, 800 का 3/2% के नीचे 100 लगा दीजिए, 4 4 × 12 रुपये जाएगा आंसर इसका। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन आज के क्लास का देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की गई किसी धनराशि का मूल्य 40% तक बढ़ने में कितना समय लगेगा? समय बराबर एक फार्मूला होता है। ठीक है, धनराशि में वृद्धि % बटा दर 8 वर्ष। डायरेक्ट इसको इससे भाग दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, कुछ में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुए होंगे, मुझे पता है सिंपल इंटरेस्ट का, लेकिन मॉडल क्वेश्चंस में बहुत सारे बेसिक्स क्वेश्चन रहेंगे जो आपको अच्छे से समझ में आएंगे। क्वेश्चन ढेर सारा है, कम से कम 2 वीडियो और लगेंगे आपको इसको करने में। आज के सिवा इतना ही है। क्या प्रॉब्लम हुआ या क्या अच्छा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।